7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों में अब तक कई रंग दिखे। राहुल गांधी यात्रा के दौरान जहां जहां जा रहे हैं वहां वो स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यात्रा में राहुल गांधी ज्यादातर सफेद टी शर्ट और ट्राउजर के साथ साथ स्पोर्ट्स शूज में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इस पदयात्रा से कई तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जैसे राहुल का बारिश में भाषण देते वो दृश्य सबके दिल में छप गया। इसके अलावा बुलेट चलाते राहुल का एक अलग अंदाज दिखा, तो कभी बैलगाड़ी की सवारी करते हुए वो नजर आए तो कभी फुटबॉल खेलते। इस दौरान कई सेलिब्रिटी भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन अब बात इससे आगे की है और सवाल यह है कि 100 दिन की इस यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए कितना माहौल बदला, राहुल की छवि कितनी बदली। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 100 दिन में अभी तक 8 राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 42 जिले में पहुंचकर 2800 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया जा चुका है। ये आंकड़ा राहुल गांधी के संघर्ष की कहानी को बखूबी दर्शाता है। ऐसे में राहुल जब 7 सितंबर को कन्याकुमारी की गर्मी से अपना सफर शुरू कर रहे थे, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान का चुनावी और मौसमी माहौल दोनों बदल गया है। इन 100 दिनों में राहुल ने न सिर्फ मौसम के अनुकूल खुद को ढाला, बल्कि अपनी चुस्ती फुर्ती कायम रखी, बल्कि सियासी हवा भी थोड़ी कांग्रेस के अनुकूल दिखी है, क्योंकि 100 दिनों की ये यात्रा उस मुकाम के आसपास पहुंचती दिख रही है जिसके लिए कांग्रेस पिछले लंबे वक्त से संघर्ष कर रही थी। राहुल ने इन 100 दिनों में खुद के एक सीरियस नेता के तौर पर दिखाया। चुनाव के नजरिए से भी कांग्रेस के लिए ये यात्रा अभी तक ठीक ही रही। हिमाचल की जीत कांग्रेस की कामयाबी की कहानी बयां करती है। हालांकि और राज्यों के नतीजे अभी कांग्रेस को परेशान कर रहे होंगे। हालांकि यात्रा के अगले पड़ाव पर चीजें और बदलती हुई नजर आएंगी। इस बीच राहुल गांधी जनता से कनेक्ट करते हुए दिखे और उनकी छवि भी बदली है। ऐसे में आगामी चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने शुरुआत में राहुल की टी शर्ट, दाढ़ी और कंटेनर को मुद्दा बनाकर घेरने का प्रयास किया, जबकि कांग्रेस भी कई बार खुद से गलतियां करती हुई दिखाई दी, चाहे वो संघ की जलती हुई निक्कर दिखाना हो या फिर विवादित पादरी से मिलना हो। हालांकि धीरे धीरे राहुल ने चीजों को बेहतर ढंग से संभाला और यात्रा को जारी रखा। कुल मिलाकर कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि को लेकर अभी तक बेहतर साबित होती हुई दिख रही है। बाकी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सपोर्ट से कांग्रेस फिर से जीवंत होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अभी तक 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की छवि थोड़ा बहुत बदली है, कांग्रेस के लिए माहौल बना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।